प्रभु कथामृता तप्त जीवना कविभिरीडिता कल्मषापहा। ये 22वां पूरन यज्ञ पत्नियों के अन्न की भिक्षा। इस 22वें पूरन में श्री कृष्ण के मित्रों की क्षुधा निवृत्ति के बहाने, मतलब उनके भूख मिटाने के बहाने यज्ञ पत्नियों के लिए अभिलषित वरदान दिया गया है, यह विषय वर्णित होगा। तो उन्होंने, भगवान ने इस लीला के द्वारा यज्ञ पत्नियों, जो याज्ञिक ब्राह्मण जो थे, जो यज्ञ में यज्ञ करते थे, उनकी पत्नियों के लिए उनकी अभिलषित वरदान, मतलब उनका जो इच्छा था उसको पूर्ण किया, ये इसमें आएगा। यथा गत्वा काम्यकमद्रिधातुमुचियुक्त कुर्वन् व्रजं दक्षिणम् धर्मतो धवलानिखर्वशतत्रिर्निर्जनो कृष्णनाम व्रजन् वृक्षान् सुष्ठुपथि स्तुवन् धवलया पीतां च कृष्णां पिबन् शुद्धव्याजादधियज्ञपत्नी करुणाकारी हरि पातु न। प्रथम काम्बवन में जाकर पर्वत की गेरु आदि धातुओं की शोभा से युक्त होकर ब्रज को अपने दाहिनी ओर करते हुए ग्रीष्म ऋतु में सैकड़ों अरबों खरबों गैयाओं की तृष्णा को जीतने के स्वभाव वाली कृष्णा के निकट जाते हुए, तृष्णा को जीतने के स्वभाव वाले कृष्णा मतलब यमुना नदी जो खरबों अरबों गायों की इसकी क्षुधा को, प्यास को मिटाती है, कि उसके निकट, यमुना के किनारे किनारे उसके निकट जाते हुए मार्ग में अच्छी प्रकार वृक्षों की स्तुति करते हुए पहले गोगण के द्वारा पान की हुई यमुना के जल को पीते हुए एवं क्षुधा के बहाने याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों पर करुणा करने वाले श्री हरि हमारी रक्षा करें। तो ये मंगलाचरण का जो संस्कृत श्लोक था उसका अनुवाद है। पहले गोगण, तो पहले गायों को आगे करके गाय जो वो जल पान कर लेती थी यमुना का, उसके बाद फिर यमुना के जल को पीते हुए कौन, जो भगवान कृष्ण बलराम के साथ में जो गो बालक है उनके संगी जन है। और उसके बाद क्या हुआ, इसमें आएगा याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों पर करुणा। तो ऐसे श्री भगवान हमारी रक्षा करें। देखो ग्वाल बालों से घिरे हुए एवं श्री बलदेव जी के सहित श्री यशोदा नंदन नंद नंदन श्री कृष्ण चंद्र गैयाओं को चराते हुए वृंदावन से दूर चले गए। तो वृंदावन से ये कौन सा बनाया था, कामवन। कामवन काफी दूर पड़ता है ये। तो उस दिन गैया चराने जब भगवान गए तो वृंदावन से कामवन की तरफ चले गए। तथा ही अथ गोपे परिवृत्तो यशोदानंद नंदना वृंदावनादगतो दूरम चारयन गा सहाग्रज। चारयन मतलब चराने के लिए, गा सहाग्रज गौ अग्रज अपने बड़े भाई बलराम के साथ में। ऐसे एवं ग्रीष्म काल की सूर्य की तीखी ताप में अपनी शीतल छायाओं के द्वारा अपने प्रति शत्रुओं का सा व्यवहार करने वाले वृक्षों को देखकर अपने मित्रों से बोले। उसे बोलने में भी, उस बोलने में भी वो भगवान अब वो छाया देने वाले वृक्षों को देख करके अपने मित्रों को बोल रहे, सखाओं को बोल रहे हैं कि मेघ के शब्द के समान गंभीरता से युक्त मधुर स्वर से ही हर्ष को उत्कर्षित करते हुए प्रत्येक प्रधान मित्र को अपने सम्मुख कर लिया। यथा हे स्तोक कृष्ण, हे अंशो, हे श्री दामन,
हे सुबल, हे अर्जुन, हे विशाल, हे वृषभ, हे ओजस्वीन, हे देवप्रस्थ, हे भगुत्थप इत्यादि संबोधन करते हुए श्री कृष्ण मुख्य मुख्य मित्रों को अपने सम्मुख किया। तो कितने नाम है? तो कृष्ण, अंशो, श्रीदामन, सुबल, अर्जुन, विशाल, ऋषभ, ओजस्विन और देवप्रस्थ 9 जन और भगुत्थप 10। श्लोक संख्या 4, 5 और 6। निदाधात का तपे तिग्मे छाया विश्वाभिगात्मना आतपत्रायितान् वीक्ष्य धूमान् मित्राण्यभाषत तत्र च मेघनिघोषनिभ गम्भीरता संभृत मधुरस्वगत एव हर्षम् उत्कर्षेण मित्रमुख्यान् प्रत्येकं रचिताभिमुख्यांश्चकार यथा। ये भागवतम का श्लोक है। हे स्तोक कृष्ण, हे अंशो श्री दामन सुबलार्जुन विशाल वृषभोजस्विन देव प्रस्थ वरुथप इति। तो इन सब सखाओं को अपने पास बुला लिया अपनी गंभीर वाणी से। उसके बाद ही उन मित्रों को मानो अमृत से अभिषिक्त करके कौतुक पूर्वक बोले, हे प्रिय मित्रों, ये ब्रज के वृक्ष मुझको सुखी करते हुए मेरे ही सम्मुख विराजमान हैं, अतः आप सब इनका दर्शन कर पृथक पृथक श्लोकों के द्वारा इनकी स्तुति करो। तत एव च तानमृतकृताभिषेकानीव कृत्वा शकौतुक सुवाच मां सुखयन्त एवाभिमुखतस्त एते तगवो विराजन्ते तस्माद् भवद्विर्विलोक्य पृथक पृथक गुपश्लोक्यन्त्याम्। सभी मित्र हंसकर बोले कि आप ही हम सबके बीच में विस्मय को उत्पन्न करने वाले होने के कारण कवि मंडल रूप महेंद्र के कपोल स्थल के भूषण स्वरूप हो, अतः स्वयं ही वर्णन करो। यानी कि उन्होंने कहा कि भगवान आप ही हम सब में सबसे एलिजिबल है, सबसे उन्नत है इस कविता वर्णन के। कवि मंडल रूप महेंद्र मतलब इंद्र, मतलब सबों का राजा। हरे कृष्णा, दंडवत नाम। बोले बाबू जी। प्रभु जी कहाँ कौन सा पाठ हो रहा है? 22वां पूगन यज्ञ पत्नियों का इच्छा पूगन जो है, और इसका भी हम लोग। हाँ जी, उत्तर चंपू ना? हाँ, पूर्व चंपू पहला ही बुक है। अच्छा, पहला। 22वां का है, पेज नंबर आपको 534। तो उनके मित्रों ने कहा कि आप ही इसके लिए अत्यंत उपयुक्त हैं। आप इंद्र, जैसे इंद्र राजा है स्वर्ग का, वैसे ही आप इस कवि मंडल रूप जो ये गोष्ठी है उसके महेंद्र हैं, भूषण स्वरूप है, अतः आप ही वर्णन करिए। संख्या 8। सर्वे विहस्य प्रोचु भवानेवाश्मासु विस्माय कतया कवि मंडला खंडल गंड मंडनमस्ति तस्मादात्मनेव वर्णयतु। श्री कृष्ण मंदहास पूर्वक बोले, अच्छा तो आप सब श्रवण करो। देखो, ये वृक्ष केवल अपने अंग से ही नहीं किंतु गुण से भी साक्षात महात्मा माने गए हैं। कारण ये अपने शरीर के द्वारा ताप आदि निवारण के कारण जीवों की रक्षा करते हुए स्थित हैं। बस यही महात्माओं का लक्षण है, और इनका ही जन्म जो सफल है वह भी प्रत्यक्ष दिख सकता है, उसको भी इस प्रकार समझो, क्योंकि ये सब वृक्ष सब और से प्राणी मात्र के जीवन रूप होकर विराजमान है। किंच ये सब वृक्ष फल पुष्प छाया पत्र काष्ठ आदि के द्वारा, तो वृक्ष से जो कुछ भी मिलता है, फल पुष्प छाया पत्र, उसका जो छाल मिलता है वो भी जलाने में औषधि में यूज होता है। तो स्वभाव से ही सबका उपकार करने के कारण प्रशंसनीय शरीर वाले हैं।
कुछ मनुष्य भी कभी कभी देववशात, तब भगवान देव विल ऑफ भगवान की इच्छा से वृक्षों की तरह सबका हित करते हैं। इसीलिए पूर्ववर्ती जो वृक्ष हैं वे निरपेक्ष सबके हितकारी होने के कारण सच्चे भक्त हैं, और पुण्य का लक्ष्य करके दूसरों का हित करने वाले मनुष्य तो गौण भक्त है। भगवान बताएंगे कि जो वृक्ष है ये सच्चे भक्त है, क्योंकि ये बिना किसी आशा के, बिना किसी कामना के सबका अपने सर्वांगों से सबका हित कर रहे हैं, निरपेक्ष, बिना किसी पक्ष के सबके हितकारी है। कि कोई भी आ जाए, भले ही जो लकड़ी कुल्हाड़ी जो काटने वाला जो क्या बोलते हैं उसको, वृक्ष काटने वाले को क्या बोलते हैं? लकड़हारा। लकड़हारा, हाँ। तो लकड़हारा भी यदि वृक्ष के नीचे आता है तो उसको ये चाहिए नहीं बोलता है कि भैया तुम तो हमको काटने वाले हो, हम आपको फल नहीं देंगे या आपको नहीं रहने देंगे, धूप से नहीं बचाएंगे, उसको भी वो आश्रय देता है। तो इसलिए निरपेक्ष सबके हितकारी होने के कारण जो वृक्ष है सच्चे भक्त हैं, और पुण्य का लक्ष्य करके दूसरों का हित करने वाले। तो मनुष्य का क्या है, वो पुण्य का लक्ष्य करता है कि हमको ये पुण्य हो जाएगा तो ये काम करेंगे, पुण्य की आशा से। तो इसलिए वो गौण भक्त है, मतलब वृक्ष ऊपर है, मनुष्य नीचे, ऐसा भगवान बता गए। तो अभी श्लोक संख्या 9 और 10 पढ़ते हैं। कृष्णा समस्ताश्मितम् उवाच श्रूयतां नाम एतेन अंगत एव किन्तु गुणत्वप्यद्वा महान्तो मता यत्तापाद निवारणे स्ववपुषा जीवानावन्त स्थिता। भाग गया पीछे। येषामेव च जन्तयतु फलवददृश्येत तच्युत्थमप्युहध्वं यदशेष जीवनतया राजन्त्यमी सर्वत। किंच फले पुष्पे छायाक्षदन समिदादेशतरव स्वभावादिश्वेश विश्वेशामुपकृते विधा धन्यतनव। नगाकर्यप्येके विधिवशतया तत्कृते कृतस्ततो भक्ता पूर्वेषु कृतमनुभाक्ता किल परे। इस श्लोक में चिन्मय श्री वृंदावन में वास करना भी इन सब वृक्षों की प्रशंसनीयता की सीमा को भी लांघ रहा है, अर्थात साधारण जड़ इनकी स्तुति भी पूर्ण रूप से नहीं कर सकता। यही गुण अभिप्राय है। 11 नंबर। अत्र वृंदावन वास्तवयता पुनरेषां स्तवयताम अप्यतिक्रामति इति गूढ़म अभिमतम। तो भगवान के द्वारा जो है ये गूढ़ मत बताया जाएगा कि वृंदावन के जो वृक्ष है वो बहुत महान है। अतः साधारण जन इनकी स्तुति भी पूर्ण रूप से नहीं कर सकते। सभी मित्र मृदु हास्य पूर्वक बोले, भैया कन्हैया आप कवि कुल के चक्रवर्ती हो, अतः आपके द्वारा कौन अनायास प्रशंसा के योग्य न होगा, अर्थात होगा ही। तात्पर्य आप जिसकी प्रशंसा कर दोगे वह पदार्थ अनायास सबका मंगल कारक हो जाएगा। इसीलिए आप जिस विषय की योजना करोगे वही विजय को प्राप्त हो जाएगा। श्लोक संख्या 12। इस अच्युत करने से प्रभु जी पढ़ेंगे। प्रभु श्लोक सर्वे सस्मितम मुचु दिख रहा है। हाँ देख, एक सेकंड। सर्वे सस्मितमुचु
कवि चक्र चक्रवर्तिना भवता न किं वा सुप्रशस्त रंकरं भविता ततो जदेव योजयिष्यते तदेव विजेष्यते। वो लैपटॉप से देख रहे हैं कि मोबाइल में? मोबाइल में प्रभु। इसमें थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा होगा। हाँ हाँ अच्छी बात। और सुख हो गया। देखो जिस स्थान पर उक्ति उक्ति प्रत्युक्ति में सुनिपुण आप ही विशिष्ट वक्ता के भाव को प्राप्त हो जाओगे, अर्थात विशिष्ट वक्ता बन जाओगे, वहां पर वाचस्पति यानी बृहस्पति भी वाणी के स्वामी नहीं हो सकते, अर्थात किंचित भी बोलने में समर्थ नहीं हो सकते। तो वाणी का स्वामी बृहस्पति, ये तो सरस्वती जानते थे हम वाणी के देवी। क्या है इंद्रावती माता जी, बृहस्पति वाणी के स्वामी कैसे? नहीं पता प्रभु जी, बृहस्पति तो वाणी के सरस्वती जी है। तो हाँ हम भी यही सुने थे। यस मुकुंद प्राण प्रभु जी, कुछ प्रश्न है? म्यूट में हाथ उठा हुआ है आपका। ओके, तो सखागण जो है भगवान की प्रशंसा करते बोल रहे हैं कि आपसे निपुण ज्यादा कौन हो सकता है, आप कवियों के चक्रवर्ती सम्राट हैं और आपके द्वारा जो है वाद प्रतियुक्ति में आपसे सुनिपुण कोई नहीं है। देवताओं के गुरु है प्रभु जी, बृहस्पति तो देवता लोग के गुरु है। देवताओं के गुरु तो है, लेकिन यहाँ वाणी के स्वामी बोल रहे हैं, वो नहीं समझ में आ रहा। वाणी के तो सरस्वती माता है। वाचस्पति, बृहस्पति का नाम वाचस्पति भी है, तो वाच मतलब वाचन वाणी भी आता है, तो ये भी हो सकता है सरस्वती जी वाणी का नहीं है सर, सरस्वती जी ज्ञान विद्या की देवी है, तो वो तो वाणी ही तो विद्या है। वाणी की देवी तो लेकिन बृहस्पति का नाम वाचस्पति है, वाचस्पति। हाँ। तो वाचस्पति शब्द में तो ये आता है, वाच मतलब ये वाच्य मैंने बोलना, वाचन बोलना, इसीलिए वाणी। यहाँ जो लिखा है वो सही होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। मेरे ख्याल से लगता है कि नया चीज पता चला। हाँ? हम बोलना वो चाह रहे हैं कि बृहस्पति कितना भी अधिक उनमें गुण हो, लेकिन फिर भी वो सरस्वती के समान नहीं हो सकते। हाँ, बृहस्पति वाणी के स्वामी नहीं हो सकते, वही मानी सरस्वती के ऐसा नहीं हो सकते। हाँ, तो बृहस्पति को वाणी से संबंध करने का रीजन नहीं समझ में आया ना। नहीं, वाचस्पति है, अच्छा वो ये बल्कि प्रभु जी तो देवता के गुरु है, सब तरह से संपन्न है, फिर भी वो सरस्वती की तुलना नहीं कर सकते। ये हो सकता है। यस, बोले ये जो महाप्रभु तो पार्षद है ना, विद्या वाचस्पति। हाँ, वो तो वाचस्पति टाइटल। हाँ, विद्या वाचस्पति यार, बृहस्पति के वाचस्पति बोला छे नहीं, अरे ये वाचस्पति वाच माने कथा के कथार माध्यम में जो कंट्रोल करे वाचस्पति। एक दिक में वो तो भैया बृहस्पति बोल सकता है, और एक दिक दिए वाचस्पति जो होता है विद्या देवी सरस्वती भी बोला जाता है। दोनों चीज माने कॉम्बाइंड है। हरे कृष्ण को सरस्वती भी है। अच्छा, ओके, थैंक यू। श्री कृष्ण भी मुस्कुरा कर बोले, अच्छा जाने दो, कदाचित इस बात का भी अनुभव तुम सब कर लोगे। इस प्रकार कहकर अनेक प्रकार के सुख देने वाले बहुत से वृक्षों की वन पंक्ति के बीच से प्यास के कारण हर्षपूर्वक यमुना के तट पर चले गए। श्लोक का संख्या 14, 13 और 14। कृष्णोऽपि सुवाच भवति कदाचित् आपका आवाज इनको होगा प्रभु। माता जी आप पढ़िए। तथा ही से होगा। तथा ही वाचो युक्त पटु यत्र त्वं वदतां गतः वाचस्पतिश्च तत्र स्यान्न वाचस्पति अर्णवे। नेक्स्ट लाइन में पढ़ लीजिए।
कृष्णोऽपि सस्मिता वाचा भवतु कदाचित् देतव्यानुभविष्यता ते नाना सुख वितर कर्पुरुः भूरिहाणां वन्या मिहिर कन्यातीर उपदन्तया मुदां जगाम। मिहिर कन्या तीनम उदन्या मुदा, ये क्या मतलब आएगा? ठीक है, तो वो लोग प्यास के कारण हर्षपूर्वक यमुना के तट पर चले गए। अब और वहां पर वृक्षों की स्तुति करने वाले अपने वचन को एवं यज्ञ पत्नियों के ऊपर अनुग्रह को प्रकाशित करते हुए श्री कृष्ण अपने सखाओं के लिए नित्य आने वाले मध्याह्न भोजन की सामग्री के मार्ग को त्याग कर जब श्री यमुना तीर पर चले आए, तब गोगण ने अति निर्मल शीतल मंगल कारक सुस्वादु यमुना जल का पान किया। उसके बाद श्री कृष्ण आदि ग्वाल बालों ने स्वयं पान किया। तो पहले आया था कथा का सार में कि पहले गोगण जो गो से गो माता जो है वो लोग यमुना जल का पान करते हैं, उसके बाद में ग्वाल बाल और ये जो संगी साथी कृष्ण के साथ वो लोग ये यमुना का जल पान करते हैं। तो गायों को कितना प्राथमिकता दिया गया ये देखिए भगवान के बाद। और क्या है इसमें, तो मध्या नित्य आने वाले मध्या भोजन, तो वो जो उनका भोजन सामग्री जो आता था मध्या के समय, तो ऐसा हो सकता है कि जब सुबह ये लोग अर्ली मॉर्निंग निकल जाते थे गोचारण के लिए थोड़ा, तो बाद में वहां से माता जो हो सकता टिफिन भेज देती थी यशोदा माता अपने कुछ लोगों के साथ में, तो कोई रूट फिक्स किया होगा कि उस रूट में वो लोग आके मिल लेंगे। तो आज इन्होंने क्या किया, उस रूट को, वो जो मार्ग था गोज वाला, उसको अतिक्रमण कर दिया और त्याग कर उस मध्या भोजन की सामग्री के मार्ग को त्याग कर दूसरी मतलब यमुना तीर पर चले गए। इन्होंने अपना रूट आज चेंज कर दिया। यह श्लोका 15। तो ये गद है कि पद है ये बने? हाँ पद्य पद है। में प्रभु यहाँ हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं महामंजरी माता जी। पद में है कि गद में है ये चार लाइन? ये गद्य नहीं पद्य है। प्रभु यहाँ पे तो यज्ञ पत्नियों के ऊपर अनुग्रह करते हुए बोले ना, फिर मध्याह्न भोजन यज्ञ पत्नियां आज देने के वो आगे आएगा, आगे आएगा। अच्छा, वो अत्र च क्योंकि तो ये व्यजनन लोग बोल गए ना मधुकंठ और स्निग्धकंठ, तो वो बता रहे हैं आगे। अत्र च व्यजनन विपा संसन स्ववचनम यज्ञान अनुग्रहम आत्मीययागमे भोज्य वर्तम सायदा संत कृष्णाम गतः तै स्वच्छतराहिमा शुभकरा स्वादौरपीतवा नान्यानां निकर ततः स्वयं उपगोपालका तन्मुखा। तो इस तरह से गायों के बाद में भाषा प्रोनाउंसिएशन क्लियर प्रभु जी। हाँ प्रभु जी भाषा माने कि ये प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं आ रहा है, जो पढ़ रहे हैं ना उसको भाषा क्लियर नहीं आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं आ रहा है। हरे कृष्ण। बहुत टफ है, सबको तो पढ़ नहीं पाता है संस्कृत ना, इसीलिए वो इसका हम लोग जो संस्कृत पढ़ता है प्रभुपाद का बुक्स में, उसका तो हिंदी में लिखा हुआ रहता है डिवीजन करके, इसलिए उसको आराम से पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ नहीं है, ये पूरा संस्कृत है, इसलिए माता जी लोग तो पहले थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, इसलिए लोग पढ़ पा गए। हरि बोल। तो शुभ सूचना है, आज महाप्रसाद रेडी है, सब कोई वेट कीजिएगा। कक्षा के बाद में, क्लास के बाद में महाप्रसाद मिलेगा। सुधामी माता जी की जय। ठीक है, श्लोका हो गया 15 नंबर ना जी प्रभु जी। तदंतर अत्यंत फल विशिष्ट ऊंचे ऊंचे वृक्ष समूह को त्यागने वाले ब्रजगानी श्री यशोदा के द्वारा भेजी हुई मध्याह्न काल की भोजन संपत्ति के वियोग की समीपता वाले श्री कृष्ण की उस भोजन संबंधित तृष्णा की तर्कना करके श्री कृष्ण के भाव से भावित होने के कारण स्वयं भी उस भोजन की तृष्णा वाले
स्तोक कृष्ण आदि सभी सखा भोजन सामग्री के अभाव की भावना वाले होकर भी प्रेममय उत्सुकता से श्री कृष्ण के द्वारा की गई भोजन के मार्ग की वंचना को प्रकाशित करते हुए करांचल चालन पूर्वक अर्थात हाथों का इशारा करते हुए भोजन की प्रार्थना करने लग गए। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि चूंकि वो लोग मार्ग को कृष्ण ने उस दिन क्या किया, रूट डाइवर्ट कर लिया, अपना रूटीन जो मार्ग था उससे हट गए। तो हटने से क्या हुआ, पहले जो मार्ग था वहां पे ऊंचा ऊंचा वृक्ष समूह था जिसमें फल वाला फल थे, उस मार्ग को उन्होंने त्याग दिया। और उस मार्ग को नहीं त्यागने से क्या हुआ, ब्रजगानी यशोदा के द्वारा भेजी मध्याह्न काल की भोजन, तो जो यशोदा माता जो टिफिन भेजती थी सेवकों के द्वारा, इस पर्टिकुलर जगह पे जाना उनको दे देना, तो वो लोग उस मार्ग से हट गए तो वो भी नहीं मिला। और श्री कृष्ण के भोजन संबंधित तृष्णा की, अभी वो अब सबको लगा कि कृष्ण को भूख लगा होगा और इसके अलावा उनके पार्षदों को भी भूख लगा है। श्री कृष्ण के भाव से भावित होने के कारण स्वयं भी भोजन की तृष्णा वाले, तो ये तो कृष्ण आदि सभी सखा भोजन सामग्री का भी भूख तो लगा है कि सामग्री नहीं है, क्योंकि वो फल वाला जो पेड़ का रास्ता था वो भी नहीं है और वो जहां से टिफिन आने वाला था वो रूट भी नहीं है। तो अभी हाथों से इशारा करते हुए भोजन की प्रार्थना करने लग गए। श्लोक संख्या 16 ये स्टोरी में है, गद्य में है। तदश्च विदुरं समुचिता फलिनतर तरुवरजस्य ब्रजरागी प्रहिता मध्यानगिक भोज्य संपत्ति वियोग यथा भागुप सत्यकस्य कृष्णस्य तस्तृष्णातां वितर्क तद्भाव भावितया स्वयं अप्यतीव तत्तृष्णा भाज स्तोक कृष्ण दया तत्भाव भावना अपि प्रणयमय उत्तया व्यंजिता तत्कृत भोजन वर्तम वंचना करांचन चालन पूर्वक तद यांचम अकुर्वत। हरे कृष्ण। तो इस तरह से वो आगे क्या बोल रहे हैं, राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निर्वहना एषा वे बाधते चुन्न तक्षांति कंतुम अर्हत इति। क्या बोल रहे हैं ये, यथा हे राम, हे लंबी भुजाओं वाले बलराम, हे दुष्टों को नष्ट करने वाले श्री कृष्ण, यह क्षुधा हम सबको बाधा दे रही है, अतः आप दोनों उसको शांत करने योग्य हो, इसलिए शांत करो। श्री कृष्ण तो मुस्कुरा कर बोले, यहाँ पर जो अशोक वृक्षों की वनी है, मतलब ये अशोक वृक्षों का वन है, तो अशोक वृक्षों में तो कोई फल होता नहीं है, इसके बीच में लोगों के आने जाने का मार्ग भी नहीं दिखता है और इस अशोक वनी के फल भी खाने योग्य नहीं है, अतः यहाँ पर भोजन को चाहने वाले आप सब कहाँ पर भोजन को प्राप्त करोगे। लगे भाई तुम लोग भी देख रहे हो ये भोजन कहाँ से मिलेगा, अशोक वृक्ष है, यहाँ पे तो अंधकार हो गया, अशोक वृक्ष दोनों तरफ से घने वृक्ष है, इसके फल खाने योग्य नहीं है और ये मार्ग तक कोई पहुंच भी नहीं पाएगा। कौन नहीं पहुंच पाएगा, जो उनके लिए भोजन लेके आने वाले हैं। तब भोजन कहाँ से प्राप्त करोगे, जो भोजन चाह रहे हो। ये श्लोक संख्या 18 गद्य में माता जी। कृष्णस्तु सस्मित वाचा अत्र लोकपायसु अशोका बनिकायाम अनिशनि प्रसवा यामसन यन्तस्ते भवन्ता कुत्र वा यसप्तव्या लप्यस्यन्ते। हरे कृष्ण। 18 नंबर। यदि तुम सबको क्षुधा की अतिशय पीड़ा है, तो बोले अच्छा ठीक है, तुम लोग को बहुत भूख लगा है, तो यज्ञशाला के समूह को देखते ही अच्छी प्रकार उधर ही जाने वाले इस मार्ग से वहां पर चले जाओ। तो इस मार्ग से जाओ, वहां यो यज्ञशाला का समूह दिख रहा है। क्यों पता चला, क्योंकि दूर से धुआं और कुछ उठ रहा होगा।
यज्ञ का। यह यज्ञशाला समूह अत्यंत निकट होने पर भी यमुना की टेढ़ी चाल के कारण बहुत दूर मालूम पड़ता है। यहाँ से अर्थात इस अक्कूर घाट से दक्षिण दिशा में जो सूरसेनपुरी मथुरा है, उस पुरी के उत्तर की ओर यह यज्ञशाला विद्यमान है। तुम सब अवज्ञा को त्याग कर वहां जाकर कर्मशील एवं कर्म करने में निपुण जनों के आचार्य माथुर ब्राह्मणों के पास मेरे बड़े भाई बलराम जी तथा मेरे नाम से भिक्षा मांगना। किंतु भिक्षुओं को केवल सहनशीलता धारण किए रहना ही उचित है, यह शिक्षा मन में धारण किए रहना। तभी कृष्ण जी क्या बोल रहे हैं उनको कि ये कहाँ पे जाओ, ये अक्कूर घाट से दक्षिण दिशा में जो सूरसेनपुरी यानी मथुरा नगरी है, उस पुरी के उत्तर की ओर यज्ञशाला विद्यमान है। तुम सब वहां जाकर जो कर्म करने में निपुण कर्मकांडी जो ब्राह्मण है, कर्म करने में निपुण कर्मशील कर्मकांडी जो मथुरा ब्राह्मण है, उनसे मेरे बड़े भाई बलराम जी का नाम और फिर मेरा नाम लेके भिक्षा मांगना। क्या कि बलराम और कृष्ण जो है उनको भूख लगा है, उनके लिए कुछ व्यवस्था कीजिए भोजन का। लेकिन साथ में वार्निंग भी दे रहे हैं, किंतु भिक्षुओं को केवल सहनशीलता धारण किए रहना ही उचित है। वो अन्न भिक्षा स्थल, वो जगह का नाम अन्न भिक्षा स्थल कि नाम अन्न भिक्षा अन्न भिक्षा स्थल। ओके ओके ओके। तो अन्न भिक्षा स्थल में जाइए और वहां पे ये, किंतु वार्निंग क्या दे रहे हैं, भिक्षुओं को केवल सहनशीलता धारण किए रहना ही उचित है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे जाने से वो लोग उनको मना करेंगे और फिर ये लोग कहीं क्रोधित नहीं हो जाएं। तो उनको पहले समझा दिया कृष्ण भगवान ने कि आप लोग सहनशील बनिए, क्योंकि आप भिक्षुक है, आप मांगने जा रहे हैं, यह मन में धारण किए रहना। श्लोक संख्या 19। अतिश्चेत वर्तर्ति तहि निकटायपि कुटिलया सूरतनया घटनया दूराय माणाम इतस्तु दक्षिणाहि या सूरसेनपुरी तामुत्तरणे निर्वज्ञा यज्ञशालां मालाम् आलोकयन्ता एवानेव समयुग प्रतिष्ठमानेन पथा प्रतिष्ठध्वम् गत्वा च तान् कर्मान् कर्मठाचार्य नार्यतमस्य मम च नाम्या याचिध्वम् किन्तु भिक्षाकाणां तितिच्छा मात्रम् उचितम् इति भिक्षा मनसि कार्या। तो इस तरह से इंस्ट्रक्शन देके उन्होंने अपने तदंतर वे कतिपय मित्र भी एकत्रित होकर चल दिए। एवं ये श्री कृष्ण तो उनके यातायात को देखने के लिए स्वयं यमुना नदी के पास बड़े टीले पर बैठ गए। कुट्टिम शब्द यद्यपि मणिखचित भूमि का वाचक है, तथापि वहां पर प्रसंगानुसार ऊंची भूमि का वाचक है, यह जानना चाहिए। ये श्लोक आएगा, इस श्लोक में कुट्टिम शब्द है, इसका मतलब है ऊंचा भूमि। श्लोक संख्या अतः ते अपि के अपि संविलितश्चलिताः स्वयं अयं तु तदि गत्वा गतिदिष्ट अर्थम उपनदा महाकुट्टिम अधिष्ठित महाकुट्टिम अधिष्ठित, ऊंचे स्थल पर बैठ करके वो देख रहे दूर से भगवान ये लोग कैसे जा रहे। उसके बाद जिस स्थान पर घृत आदि की सुगंधी धूम श्रेणी यजुर्वेद का पाठ, श्वेत वर्ण की यज्ञशालाएं, ब्राह्मणों की यातायात की चेष्टा, मंगलमय अग्नि एवं वेदी पर बैठे हुए ऋत्विक गण होतागण विद्यमान थे। वे सब मित्र उसी स्थान पर जाकर बारंबार नमस्कार करके भी उन कर्मठ ब्राह्मणों के द्वारा अनादर करने पर भी
हाथ जोड़कर खड़े रहे, क्योंकि ये सब सखा ब्रह्मण्य देव, ब्राह्मण भक्त श्री कृष्ण की अपनी आत्मा के समान हैं। अतः ये भी अनादर करने पर भी ब्राह्मणों में भक्ति के कारण उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े रहे। तो ये भगवान के जो सखा है वो भगवान चूंकि ब्राह्मणों का आदर करते हैं, तो ये भी भगवान के स्वभाव वाले भगवान के सखा जो है ये भी ब्राह्मणों का आदर करते हैं, इसलिए उनके द्वारा अनदेखा करना मतलब अपमान करने पर भी ये लोग शांत रहे और हाथ जोड़ के नमस्कार करके खड़े गए। किंतु ग्रंथकार कहते हैं कि उनका इस प्रकार अनादर भाव से वहां पर खड़ा रहना मुझको दुखित करता है। श्लोक संख्या 21। ततश्च सौरभ्यं धूमधारा यजु ये कविता अनुपठन् में है माता जी। ततश्च सौरं धूमधारा यजुरनुपटं शुभ्रशाला दुजानां गत्या अगत्यादिचेष्टः शुभयुतहुत भुगभे वेदि भग ऋग्बीजश्च गत्वा नत्वाप्य भीषणं पुटित कर्तया अनादरे अप्युस्तरेते यस्मात् ब्रह्मण देवा स्वतुलित सुहित किन्विदं मातुनोति। तो ये श्लोक लिखने वाले ग्रंथकार को यानी श्री जीव गोस्वामी को ये ठीक नहीं लगा है कि वहां पे भगवान के जो पार्षद हैं वो अनमन अपमानित भाव से वहां हाथ जोड़ करके खड़े हैं यज्ञ माथु के ब्राह्मणों के सामने, उनको दुख होगा इससे। उसके बाद स्वभाव के संयोग से एवं किसी प्रकार के आकृति विशेष के कारण उन सब को गोप जानकर ब्राह्मणता के गर्व रूप पर्वत पर चढ़े हुए वे याज्ञिक ब्राह्मण जो अपने आप को उच्च ब्राह्मण समझ गए थे, तो यज्ञशाला में रचित अनेक स्थलों पर दृष्टि डालते हुए चुपचाप बैठे रह गए। तथापि वे सखागण श्री कृष्ण की क्षुधा के कारण अत्यंत क्षीणता को साक्षात की तरह अनुभव करके दुखित मन हो स्वयं ही निवेदन करने लग गए। तो भाई कोई आया है तो उससे वार्तालाप किया जाएगा, उसका आदर करके उनको स्थान दिया जाएगा, उनसे कुशल क्षेम पूछा जाएगा, उनको पानी फल फूल कुछ दिया जाएगा। लेकिन वो ब्राह्मण लोग क्या वो अपना कर्म कांड को प्रधानता देते हुए चुपचाप बैठे गए। तो आखिर लोग खुद ही अपना मंतव्य प्रकाशित किया, उनको उन्होंने कुछ आवागमन नहीं किया, उनका क्या बोलते हैं उसको आगवानी नहीं किया ब्राह्मणों ने। हरे कृष्ण बाबू। हाँ हरे कृष्ण बाबू बोलूं तो ब्राह्मण लोग है ना, जेंट्स लोग, इधर एक चीज दिखाया भगवान श्री कृष्ण इधर क्लियर करने का ये चीज दिखाया, ये ब्राह्मण लोग जो जेंट्स लोग हैं, जेंट्स लोग लेडीज लोग से थोड़ा क्रू होता है, माने उन लोग का हार्ट थोड़ा स्ट्रांग होता है। ये लोग क्या किया, खाना जो बन रहा था, प्रसाद जो बना रहा था, उसका मन में जो पहले भगवान को देगा। प्रभु जी अभी कथा आएगा आगे, उनको कथा आने दीजिए, आगे आने दीजिए, अभी स्टार्टिंग होगा, पूरा आएगा कथा, सुनिए। तो क्या हुआ, हम लोग कहाँ थे? हाँ, तो श्री कृष्ण की क्षुधा के कारण अत्यंत चिंता, तो अपने आप वो मन में सोचे कि भगवान को भूख लगा हुआ है, उनको कितना भूख लगा हुआ है, वो अपने मन में उस तरह से अनुभव कर रहे हैं भगवान का भूख को, और इसके लिए वो अनादर सहते हुए भी वहां पे उनके निवेदन करने लग गए दुखित मन से। तान् प्रकृतिश्लेषेण केन प्रकृति विशेषण देशेण च गोपान् गत्वा विप्रता गर्भ पर्वतम् आरूढस्ते तु व्यूढं बहुला स्थल दिष्टया तिष्ठन्ति स्म। तथापि सखायस्ते कृष्णस्य बुभुक्षा सुक्षामता साक्षात् इवानुभूया दूयमान मानसा स्वयमेव निवेदयामासु।
क्योंकि जिस यज्ञ में होम फट श्रेय और षट इत्यादि शब्दों का प्रयोग तो यथेष्ट हो रहा है, और श्री कृष्ण नाम यह मुख्य जिनमें ऐसे शब्दों का प्रयोग कहीं भी नहीं हो रहा है, ऐसे कृष्ण भक्ति विहीन उस यज्ञ में उन सखाओं की क्या रुचि हो सकती थी। तो उन लोगों को तो ये जो गोपालक है उनका सब कुछ क्या है, श्री कृष्ण है। तो इसलिए वो लोग अनुभव करेंगे वहां पे दुखी हो के, यहाँ क्या ओम फट फुट फट क्या करेगा ये लोग, हम लोग कोई भगवान का नाम ही नहीं है इसमें, कृष्ण का नाम नहीं है। तो कृष्ण भक्ति यज्ञ में उन सखाओं की क्या रुचि हो सकती, इसलिए वो दुखी मन से थे। परंतु श्री कृष्ण के लिए वे सखा उस यज्ञ का सम्मान नहीं करते हैं, सो बात नहीं, अपितु मान करते ही है। तो उनको मन में अच्छा नहीं लगा तो भी उनका मान रख रहे हैं भगवानों का, अतः श्री कृष्ण के लिए भिक्षा भी मांगते हैं। तो देखिए जो भगवान के भक्त हैं, भगवान के को जो भगवान से जो प्रियता रखते हैं, वो भगवान के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, अपना इंटरेस्ट को छोड़ के। श्लोक संख्या 23। यथा हुम फट षड वाषड इत्याव माद्या शब्दा यस्मिन् क्वचित कृष्ण मुख्या। ये पद्य में है। हुम फट षड औषडा इत्यामाद्या शब्दा यस्मिन् क्वचित कृष्ण मुख्यया तस्मिन् तेषां किं रुचि स्यात् परन्तु कृष्णार्थं किं न ते मानयन्ति। उसके बाद यह निवेदन किया कि हे ब्राह्मणों, आप सब थोड़ी सी सावधानी धारण करो, अर्थात हमारी ओर थोड़ा सा मन दो। श्री कृष्ण बलदेव दोनों ही भाई विशिष्ट प्रभाव से युक्त हैं, इस बात को शास्त्र ज्ञान संपन्न आप सब ने निश्चित रूप से स्थिर ही कर लिया है। वे दोनों भाई आप जैसों के पास में ही गोचारण के अनुरोध से आ गए हैं, किंतु आज शीघ्र ही विशुद्ध क्रीड़ा में सूरवीरता के कौतुक समूह के कारण इधर उधर जाने से गोप नायक श्री नंद जी के भवन की भूमि निकटवर्ती होने पर भी हमको दूर जैसी मालूम पड़ती है, और घर के लोगों के द्वारा आज हम दिखाई भी नहीं दिए हैं। इसलिए साक्षात लक्ष्मीपति श्री नारायण के घर के समान अपने घर से भोजन के आने के बिना क्रीड़ा युद्ध में दोनों ही भाई शुद्धार्थ हो गए हैं। अतएव कुल परंपरागत व्यवहार के अनुसार पिता के समान होने के कारण आप सब में संकोच की पर्यालोचना न करते हुए अपने पिता के भवन की तरह आपके यज्ञ से अन्न की याचना कर रहे हैं। तो ये कितना सुंदर तरीका है याचना करने का। पहले उनको सावधान कर रहे, ब्राह्मण आप लोग थोड़ा अलर्ट होइए, क्यों, और हमारी तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये दोनों कृष्ण बलराम जो है ये विशिष्ट प्रभाव वाले हैं, विशिष्ट प्रभाव से युक्त। आप तो जानते ही होंगे क्योंकि अब तक तो सब जगह उनका ख्याति फैल गया। तो इस बात को शास्त्र ज्ञान संपन्न आप लोग जो शास्त्रों में इतने ज्ञानी है, तो हम जैसे मूर्ख वाले जब इसको जान गए तो आपको तो जानना ही चाहिए। तो ये दोनों भाई आप जैसे के पास में गोचारण के अनुरोध से आ गए, मतलब आप जैसे के पास में इधर आ गए, मतलब आपका कृपा करने के लिए इधर आ गए हैं गोचारण के अनुरोध से, मतलब गोचारण के बहाने। किंतु आज शीघ्र ही तो विशुद्धमय क्रीड़ा में, तो आज जो है वो लोग विशुद्ध क्रीड़ा में सुवीरता के कौतुक समूह के, मतलब आपस में क्रीड़ा करते हुए जो है क्लांत हो गए हैं। और उनके इधर उधर जाने से, अपने जो रूट बंधा हुआ उससे आगे पीछे जाने से गोप नायक की नंद जी के भवन की, तो हमको अपना जो नंद भवन है जो दूर नकट है कहीं पास में, लेकिन हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, दूर जैसा मालूम पड़ रहा है, और घर के लोगों के द्वारा हम दिखाई भी नहीं दिए, तो हमको लोग खोजने आए वो हमको नहीं देख पाए। इसलिए साक्षात लक्ष्मीपति श्री नारायण के घर के समान अपने घर से भोजन का न्याय। लक्ष्मीपति श्री नारायण कौन है? विष्णु जी हैं। अरे वो तो ग्वाले हाँ, यहाँ पर ग्वाले को कहा गया। नहीं, ये नंद महाराज के लिए बोल रहे हैं। ये साक्षात लक्ष्मीपति श्री नारायण के घर के समान अपने घर से भोजन के आने के बिना, तो नंद महाराज जो है लक्ष्मीपति श्री नारायण के समान है। उनके घर उनको क्या कमी है? उनके भोजन के आने के बिना क्रीड़ा युद्ध में दोनों ही भाई क्षुधार्त हुए, मतलब क्रीड़ा खेलते हुए जो है
जो लड़ाई कर रहे, खेल खेल में जो लड़ाई करते, कीड़ा में युद्ध, उसमें ये लोग क्या हो गए, शुद्धांत हो गए हैं, भूख लग गया है। अतएव कुल परंपरागत व्यवहार के अनुसार आप लोग पिता के समान हैं, इसलिए आप बिना संकोच के आप लोगों के यहाँ पे आपके भवन में हम लोग अन्न की याचना कर रहे हैं। श्लोक संख्या 24 ये गद्य में है। अतः निवेदनम चेदम भो भो भूदेवा किंचित देवावधानम विधीयताम रामा रामोनुजो खलु परम प्रभावयुजो सुतिवद्भि भवद्भि वधारितावेवस्ता तौ चात्र भवद्विधानां सन्निवानमेव धेनु सेवा न अनुरोधागतवन्तौ किन्तवद्या सद्य एवान क्रीडा मयसूरता कौस्तुक पूरतता इतः संगत्या प्रत्यासानपि श्री गोपाधि भूसदन भूविदुराणामाणा स्माकं भाति स्म गृहलोकेन च न तथा लोचयाम्भ्या भूमिमहे तथा एवं साक्षात् लक्ष्मीपति गृहायमाणा गृहेत भोजन संजीवनं विना क्रीडायुधि च क्षुदितवा भूतां तश्च कुल परंपरा प्राप्त व्यवहारं पर्यायतया पितुपार्यातया भवत्सु संकोचम पर्यालोचमानो पितु भवनादिव भवदीय न अन्न याचितम कुर्यात्तामिति। तो बहुत ही सुंदर तरीके से जो है वो भगवान के जो पार्षद हैं बाल सखा वो याचना कर रहे हैं अन्न के लिए ब्राह्मणों से। उसके बाद उनकी याचना को सुनकर भी मन में भक्ति की रसिकता से शून्य होने के कारण, क्योंकि वो लोग क्या है, वो निर्विकारवादी है लगता है, मन में कोई भाव नहीं है, रसिकता से शून्य होने के कारण उनकी याचना को ठुकरा, तो भक्ति मार्ग में नहीं है, कर्मकांडी है। अपने को शाश्वत शास्त्रवेत्ता मानने वाले उस प्रकार के अघन्य वे याज्ञिक ब्राह्मण जब मौनी बन गए तब श्री कृष्ण के सखा मन मन में विचार करने लगे। माताजी 25 नंबर श्लोक। तथा तथापि मनसि भक्ति रसिकतावसिकतया तदसत्कृत्या तुष्णीं भूषणुषु तेषु वर्णिम्यं मनेषु तादृग्धनेषु पुनरमि मनसि मीमांसा समासु। इनके आकार से निश्चित होता है कि ये सब हमको मूर्ख समझकर मौनी बन गए हैं। अतः दूसरे प्रकार की गति की रचना के निषेध के लिए सिद्धांत के द्वारा ही इनकी अंतःकरण को अच्छी प्रकार मौन से ही विद्ध करते हैं। अभी आपस में विचार कर रहे हैं कि भैया ये लोग हमको मूर्ख समझ के सब मौनी बन गए, और दूसरे प्रकार की गति की रचना के निषेध, अभी भगवान ने तो मना कर दिया कि भैया क्रोध मत करना, तो अभी क्या करना है, अब इनके अंतःकरण को अच्छी प्रकार मौन से ही विद्ध करते हैं, और हम लोग भी मौन से ही इनको जवाब देते हैं। 26 नंबर। नूनम स्मानेते मूढ़ान मत्वा गूढ़ानुभाषणा बभूवु तस्मात् गत्यंत रचना निषिद्ध भावया सिद्धांत तस्चामीषां सुष्ठु मौन विद्धांत तत्ताम कुर्मा इति। हरे कृष्ण। अथ स्फटम पुनर्मुचु। अच्छा ये श्लोक इस प्रकार विचार कर पुनः स्पष्ट बोले, हे ब्राह्मणों देखो, जिनकी आदि में तो यज्ञ की दीक्षा हुई हो एवं अंत में अग्निशिमीय पशु का अंगभूत होम होता ही
ऐसे याज्ञिकों का अन्न विज्ञजनों के भोजन के योग्य नहीं होता। और श्रोत्रामणि यज्ञ में तो भोजन करना सदैव निषिद्ध है। इसीलिए उस परश्वंग भूत होम एवं श्रोत्रामणि यज्ञ से अन्यत्र दूसरे यज्ञ में तो याज्ञिक अन्न ग्राह ही है, अतः उसका दान कीजिए। अभी उनको तर्क से बता रहे हैं ये भगवान के जो पार्षद हैं, स्तोक कृष्ण और ये सुबल सखा इत्यादि, क्या बोल रहे हैं कि जिनकी यज्ञ की दीक्षा हुई हो आदि में और अंत में अग्निशिमी पशु का अंगभूत होम होता है। क्या होता है ये, किसी को पता है? नहीं। ऐसे याज्ञिकों का अन्न, अभी बोलो कि ऐसे आपके जैसे जो आपका जैसा जो यज्ञ करने वाले याज्ञिकों का जो अन्न है विज्ञजनों के भोजन के योग्य, ये तो बुद्धिमान लोग के लिए नहीं, मतलब आप लोग जो उच्च जन है, विद्वान है, तो ये जो अन्न है आपके तो भोजन के लिए नहीं है, यज्ञ का अन्न है। और श्रोत्रामणि यज्ञ में तो भोजन करना होगा, आप लोग जो यज्ञ करना है इसमें तो भोजन करना नहीं है, निषिद्ध है। इसलिए उस पश्वंग भूत हो श्रोत्रामणि यज्ञ से अन्यत्र तो याज्ञिक अन्न गा ही है। तो बोला ये तो आपके लिए यूजफुल नहीं, आप हमको दान कर दीजिए इसको, अन्न को। शायद ऐसा ही समझ में आ गया। अतः स्पष्टम पुनरुचु दीक्षायग्नि सोम, ये पोएट्री में है नीचे। दीक्षाग्नि सोम पश्वंग होम प्रांतम विज्ञे यागिकान्न न भोज्यम स्वमात्रणाम सर्वता नेति विप्रा ताभ्यम मंत्रयात्री तद्ग्रहमेव इति। आगे और यहाँ पर होते हुए आपके अनुष्ठान के देखने से ही हम सब ने उस अन्नदान के अवसर को स्पष्ट रूप से विचार कर लिया है कि यही अन्नदान का अवसर है, यही श्लोक का भावार्थ है। मतलब वो बोल रहे हैं कि अभी आपका अन्नदान करने का टाइम हो गया है, आप ये जो हम लोग को दे दीजिए। 28 नंबर। अत्र भवत भवनुदिष्टान दिष्टित इस्मा अभिस्तत अवसरः स्फुटं निष्टंकिता इति भाव। इस प्रकार भिक्षुकों की तरह उसी यज्ञ में अन्न की याचना करने वाले एवं युक्ति पूर्वक शास्त्रीय अर्थ की स्थापना करने वाले उन ग्वाल बालों की बातों को सुनकर वर्णी एवं पूजनीय याज्ञिक ब्राह्मण मन मन में विचारने लगे कि बड़े खेद की बात है कि ब्राह्मणों ने ही हमारे इस संपूर्ण वैदिक विचार को भी इन ग्वाल बालों के प्रति लोभ के कारण विशेषता पूर्वक उपदिष्ट कर दिया है, अर्थात समझा दिया है। उसी कारण से ये सब उस वैदिक विचार में भी कुशलता पूर्वक वाचालता को प्राप्त हो गए हैं। तो वो लोग मन में क्या सोच रहे हैं कि ये जो वैदिक ज्ञान है ये तो ब्राह्मणों का अधिकार है। अब ये ग्वाले जो हैं ये लोग वैदिक ज्ञान बखान कर रहे हैं, तो मतलब हमारे जैसे कुछ ब्राह्मणों ने मतलब दुखी हो गए कि ब्राह्मणों ने इन लोगों को सिखा दिया, समझा दिया है। इसी के कारण ये उस वैदिक विचार में भी कुशलता पूर्वक वाचालता को प्राप्त हो गए हैं। अच्छा, इस बात को तो कहने दो, तथापि ये सब तो बड़े धनी प्रतीत होते हैं। कुछ दान रूप विशुद्ध कर्म किए बिना ही केवल यहाँ पर अन्न ग्रहण करने के लिए आ गए हैं। ब्राह्मण है तो उसको हर समय दान का आशा रहता है, बोले ये तो सेठ लोग है, सब धनी लोग है, ये कुछ दान तो नहीं देगा, उल्टे अन्न मांग रहा है ये लोग। क्योंकि ये लोग कौन थे? ग्वाले लोग जो वैश्य जाति के हैं, तो वैश्यों का कर्तव्य होता है कि ब्राह्मणों को दान दे। और ये सब बातें तो जिस देश में कलयुग का प्रवेश हो गया हो उसके योग्य है। ब्राह्मण ये घोम कलयुग है, ये तो उल्टा गंगा बह रहा है, ब्राह्मण को दान देने की जगह ये लोग ब्राह्मणों से मांग रहा है। अर्थात कलयुग में नीच जन भी शास्त्र ज्ञान की बातें बनकर साधु ब्राह्मणों से भी दान लेने की धृष्टता किया करते। तो ऐसा होता है कलयुग में। अभी पीछे हमने 2-3 बार एक सुना है कि कुछ जो ये
जो ये सब करते हैं, जो कथा वगैरह करते हैं, बहुत धन कमाते हैं, बाद में उनका धन भी कोई चूना लगा के ले जाता है। ये काफी केसेस ऐसा सुनने में आया। तो ये जो साधु बन करके पैसा ले करके जो कथा वाचन करते हैं, ये श्लोक ये 29 नंबर, ये पोएट्री नहीं है, हाँ कथा है। तदेवं एवं विच्छा निष्ठाम इव तस्मिन् उपतिष्ठमानान् अपि शास्त्रार्थं नयमानानां तव वधार्य ते वार्याचार्या मनसि पर्यालोच्य मायामासु हन्ता ब्राह्मणा एकास्मक एतान् ब्रह्म विचारपि विशिष्टतया लोभात् अनुतिष्ठवन्तः सन्ति। तेन तत्रापि कृतमुक्तया मुखरतापन्ना भवतु तथाप्येते परभेभ्यः तयोपलभ्यमाना किंचित दान रूपम अवदानम विना प्रत्युदानाय परमात्रागताः अहो कलि प्रवेश देशस्य देश रूपमिदम्। अहो कली प्रवेश देशस्य देश रूपमिदम्। देखो कैसा कलयुग आ गया है, ये उल्टा आके ब्राह्मणों से ही मांग रहा है। किंच कोई पंडित जन श्री कृष्ण बलदेव में ईश्वरता का आरोप करते हैं, अर्थात उन दोनों को परमेश्वर मानते हैं। यदि वे परमेश्वर हैं तब वे निंदित क्षुधा आदि पाकित गुणों को कैसे प्राप्त हो सकते हैं। अभी बोल रहा है कि ठीक है, आप लोग बोलते वो इतने महान हैं, कृष्ण बलराम तो भगवान की तरह हैं, तो भगवान को कहीं भूख लगता है क्या? इस प्रकार विचार कर श्री कृष्ण के अभिप्राय को न जानने के कारण मौनी बनकर बैठने वाले, बहुत अन्न पकाने के स्थान पर भी परिमित पकाने वाले, अर्थात अधिक धन होने पर भी कृपणता करने वाले, संस्कार के द्वारा द्विजन्मा होने पर भी मूर्खता वाले एवं याज्ञिकता की धूर्तता को प्राप्त होने वाले, यज्ञ का बहाना करना, धूर्तता करना, ये बोल रहे, प्राप्त होने वाले उन ब्राह्मणों के विषय में अपनी प्रार्थना के प्रबल प्रयत्न की निष्फलता से, अब इतना प्रयोग कर दिया, इतना शास्त्र सुना दिया, सब कुछ बता दिया, तो भी लोग तो टस से मस नहीं हो गए। वे ग्वाल बाल आपस में देखकर लज्जा की मंदता के कारण धीरे धीरे श्री गोविंद को ही प्राप्त हो गए, अर्थात श्री कृष्ण के पास चले आए। किंचित बोलिए माता जी। अरे कृष्णा साबुत नहीं होगा, मतलब होगा अरे टाइम हो गया, सॉरी, ठीक है, ये श्लोक खत्म हो गया ये पे, इसके बाद में कहूँ। किंच केचित् विपश्चित् तयोरीश्वरातामरोपयन्ति तर्हि बता गरितं क्षुधादिकं कथम एतावर्हता तदेव तद्विभाव दुविभाव भावतया तथा स्थिति। 30 नंबर श्लोक तक हुआ है। बहु वचनतामपि मितं प्रत्येषु दुजार्ततयामपि यथा जातेषु याज्ञिक कितवतां यतेषु तेषु याञ्छायां वदमानक्ता कदनतः परस्परं मिच्छित्वा मंदाचा मंदतया श्री गोविंदमेव ते विन्दते स्म। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी।